अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा कि मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो अच्छा होगा। डील हो ना हो, ईरान जंग से निकल रहे हैं। रिजीम चेंज मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जोहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास क़यादत मौजूद नहीं, उनके लीडर्स का खात्मा कर दिया। यूरोपीय ममालिक पर बरहमी का इज़हार करते हुए बोले, फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क ऑयल गैस लेना चाहता है तो अपना हुर्मुज़ से जाकर ले लें। अपना हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। चीन जाए और अपने बहरी जहाज़ों को तेल से भर ले। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी, कोई वजह नहीं कि हम उनकी हिफाजत करें। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि लोग मुझ पर बादशाह होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये लोग पिछले 4 साल के दौरान क्या करते रहे? वो चाहते हैं कि बॉर्डर खुले रखें और क्रिमिनल्स अमेरिका में दाखिल हों। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे होगा। सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती का ज़ामिन होना चाहिए। ज़मानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी फ़ौज की मुज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। यूरोपीय काउंसिल के सदर का ईरानी सदर से रब्ता, एंटोनियो कोस्टा का सफारती रास्ते पर आगे बढ़ने का मुतालबा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिल रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात के ज़िम्मे में नहीं आते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची का एक इंटरव्यू में कहना था, अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। अमेरिका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। अमेरिका की 15 निकाती तजावीज़ का जवाब भेजा, ना शराइत पेश की। तमाम पैगामात का तबादला ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ही हुआ। एक सवाल पर बोले, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी फ़ौजी ज़मीनी कार्रवाई की हिम्मत करेगी। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, अपना दिफा किया। अपना हुर्मुज़ इन ममालिक के लिए खुली है जो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं है। ईरान के दारुल हुकूमत ईरान में अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ, बासिर आक़ची की शिरकत। कहा कि रैली में अपना और शुरका का हौसला बढ़ाने आया हूँ। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का इशारा, डील न होने पर शदीद हमलों की धमकी। आने वाले दिन फैसला कुन होने का दावा। ईरान को दी गई मोहलत में मजीद तोसी न करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर जंग पीटर हेगसेट और जनरल डैन केर ने मनसूबा बता दिया। हेगसेट ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान में ज़मीनी हमले का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शायद इसकी ज़रूरत न पड़े। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की मेज़ मौजूद है, लेकिन फ़ौजी कार्रवाइयों में कमी नहीं आएगी। ईरानी ऑयल टर्मिनल्स और रिफाइनरीज अब भी निशाने पर हैं। ईरान की क़यादत नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान की फ़ौजी क़यादत मायूस है। ईरानी बहरिया के 150 जहाज़ तबाह कर दिए। पाकिस्तान और चीन का फौरी जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में बहाली अमन के लिए चीन और पाकिस्तान 5 निकात ले आए। चीन के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म सागदार ने बीजिंग में मुलाकात की। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारतकारी वाहिद हल करार। अमन मुज़ाकरात फौरी शुरू करने का मुतालबा। मुतासरा इलाकों तक इंसानी इमदाद की फराहमी की अपील। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत और आमदोरफ्त की बहाली पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहम करार दिया। शहरियों और गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और चीन का बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले की सलामती यकीनी बनाई जाए। समुद्री गुज़रगाह पर मामूल की आमदोरफ्त को जल्द बहाल किया जाए।
वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की चीनी मनसब से बीजिंग में मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान महदूद और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा-कार का जायज़ा लिया। मशरिक़ वस्ता की इराक़ी सूरत-ए-हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन का ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। आला मियार की तरक्की, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का आला सतह की रवाबत और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का कसीरुल जहती फ़र्म्स पर करीबी राब्ता और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। एक तरफ जंग के खात्मे, दूसरी तरफ धमाकों का शोर। अमेरिका और इसराइल के वस्ती ईरान में स्टील प्लांट पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुबारक स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल केन का कहना है कि फ़ज़ाई बर्तरी के बाद ईरान पर भी 5-2 बमबार की परवाज़ें शुरू कर दी हैं। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी खुफिया अड्डे पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिनहात बेस के करीब खुफिया अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांडर मुजीद मौसवी कहते हैं कि 200 अमरीकी पायलटों और अमले की रहायशगाहें निशाना बनाईं। अमारात में अमरीकी मेरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से हदफ बनाया गया है। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम ड्रोन से तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के अहमदुल जबर फौजी अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग रेडार निज़ाम भी ड्रोन से तबाह। इसराइल का एक्सप्रेस हाफ वंग कंटेनर जहाज़ मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ट्रंप के नुकसानात की फहरिस्त में ये नुकसान भी शामिल हो गया। बाज़रानी इनकलाब का कहना है कि अमेरिका की आला तरीन 18 टेक कंपनियों के खत्ते में दफातर निशाना बनाएंगे। टेक कंपनीज की AI इंटरनेट टेक्नोलॉजी से ईरान में कत्ल मुहिम के अहदाफ का तयन हुआ। जनूबी लबनान में इसराइल की बर्बरियत, वादी बका में फ़ज़ाई हमले, कई इमारतें तबाह। ताइर में इसराइल का ड्रोन हमला, 4 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियों और अस्करी तनसीबात पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। झड़पों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। लेबनान में इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 1268 हो गई। अमरीकी बहरी जंगी जहाज USS बुश मशरिक़ वस्ता पहुंच गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज़ पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अमरीकी फ़ौजी हैं। नौजवान फ़ौजियों की पहली तैनाती मैदान जंग में होने पर अहले खाना बरहम जंगी जहाज़ पर 4,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ईरान के इलाकाई इत्तेहादी अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान जंग ने खित्ते में ईरान के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम किया है। ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने इत्तेहाद में शामिल ममालिक के नाम नहीं बताए। ईरान जंग के जल्द खात्मे की खबरों के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $104 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $102 फी बैरल पर मुस्तहकम। मौज मस्ती और छुट्टियां खत्म, आज से पढ़ाई होगी। तालीमी इदारे किस रोज़ा तातीलात के बाद आज से दोबारा खुल जाएंगे। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां फिजिकल हाजिरी के साथ बहाल। स्कूलों के औकात का जारी। सुबह 8:45 पर आगाज़, छुट्टी 1:30 बजे। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी जामियात में तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। मुरासिल अरसाल 10 मार्च से किफ़ायत जारी मुहिम को देखते हुए क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल किया गया था।